हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विचेस। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम होता है और सैम के पेरेंट्स जिनकी मौत हो गई थी और सैम इसी वजह से काफी दुखी रहता था। वो काफी परेशान रहता था। इसी वजह से सैम अपनी ग्रैंड मदर के घर आ जाता है और हमें सैम की ग्रैंड मदर दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा लविंग और केयरिंग होती है। वो सैम का काफी अच्छे से ध्यान रखती थी, लेकिन तब भी सैम हमेशा दुखी रहता था क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर के घर में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। साथ ही सैम अपने पेरेंट्स को भी काफी ज्यादा मिस कर रहा था। तभी हम सैम की ग्रैंड मदर को देखते हैं और वो सैम को आकर के उसको काफी ज्यादा एंजॉय करवा रही होती है, लेकिन सैम जो उन्हें हमेशा इग्नोर करता रहता था। इसीलिए कि सैम की सैम की ग्रैंड मदर अब सैम से कहती है कि मैं तुम्हें एक फैसला करके दूंगी, इसके साथ तो अपने सारी बातें शेयर करना और उसके साथ खेलना, उसी के साथ घूमना, वो तुम्हें काफी पसंद आएगा। और फिर ऐसे ही करती क्वेश्चन बैठ जाते हैं। इसके बाद हम सैम की ग्रैंड मदर को देखते हैं और वो अब सैम की लिए एक फैट ले आई होती है जो कि एक माउस होता है और सैम उस माउस को देख करके काफी खुश होता है। वो अपना ज्यादातर समय अपने माउस के साथ ही बिताया करता था और उससे बातें किया करता था। फिर एक दिन सैम अपने ग्रैंड मदर से कहता है कि ग्रैंड मदर, ये चूहे कितने मौत से रहते हैं, ये अपने ही केस में खेला करते हैं और ये जम्प्स लगाते हैं, इनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है। और जब सैम अपने ग्रैंड मदर से बातें कर ही रहा होता है तभी हम घर के बाहर से एक विश को देखते हैं जो सैम को एक विंडो से देख रही होती है और उसकी आंखें जो भी काफी अजीब होती हैं। उसी समय हम सैम की ग्रैंड मदर को देखते हैं जिसकी तबीयत अब अचानक से खराब होने लगती है और थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत अचानक से ठीक भी हो जाती है। ये चीज देख करके सब काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद सैम की ग्रैंड मदर सैम से कहते हैं कि चलो बेटा, हम लोग थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं। और रात में एक सैम और उसकी ग्रैंड मदर दोनों एक स्टोर में पहुंच जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। उसी स्टोर में सैम थोड़ी देर के लिए अपने ग्रैंड मदर से दूर हो जाता है। तभी सैम के पास एक विश आ जाती है और ये वही विश जो सैम को उसके घर के बाहर से देख रही होती है और वो विश अब सैम को आकर के चॉकलेट देती है और उसे अपने तरफ आकर्षित कर रही होती है, यानी कि उसे अपने तरफ हिप्नोटाइज कर रही होती है। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस विश के हाथ में एक स्नेक है और वो काफी अजीब तरीके से होता है। ये चीजें देखकर सैम काफी ज्यादा डर जाता है। तभी हम दूसरी तरफ सैम की ग्रैंड मदर को देखते हैं और वो सैम को ढूंढते हुए अब उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे सैम होता है। वो सैम को आवाज देती है और जैसे ही सैम अपने ग्रैंड मदर की आवाज सुनता है तब वो अपने ग्रैंड मदर के पास फौरन दौड़ते हुए चला जाता है। जिसके बाद ये लोग स्टोर से अब अपने घर आ जाते हैं। सैम अब अपने ग्रैंड मदर को बताता है मुझे स्टोर में एक लेडी मिली हुई है और वो काफी अजीब थी, उसके हाथ में एक स्नेक भी था और वो मुझे चॉकलेट देकर के अपने पास बुला रही थी और वो लेडी देखने में काफी अजीब थी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे इसे देखने में काफी डर लग रहा था। और ये बात सुन करके सैम की ग्रैंड मदर समझ जाती है कि वो जरूर विच होगी। इसके बाद वो सैम से कहती है कि बेटे वो एक विच थी, यानी कि वो एक चुड़ैल थी। साथ ही सैम की ग्रैंड मदर सैम से ये भी कहती है कि हम आपको किसी दूसरे से चीज लेकर के खाने के लिए इसीलिए मना करते हैं। दूसरे लोगों ने जो चीज दी हो शायद उसे कुछ मिला दिया हो और वो जो विच थी वो तुम्हें जो इसीलिए दे रही थी क्योंकि वो तुम्हें अपने पास बुलाना चाहती थी, इसीलिए मैं मना करती हूँ कि कभी भी किसी दूसरे की चीज नहीं खानी चाहिए। और इसी के साथ सैम की ग्रैंड मदर अब सैम को अपने एक बचपन का किस्सा भी सुनाती है और वो सैम को बताती है कि जब मैं 10 साल की तब मैं अपने फ्रेंड के साथ एक जगह जा रही थी, लेकिन थोड़ी दूर जाने मेरी फ्रेंड वहाँ से गायब हो गई थी और जब मैं अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए गई तब मैंने देखा कि मेरी साइड किसी औरत से चॉकलेट ले रही है और उस औरत के पास काफी सारी चॉकलेट थी और वो लेडी देखने में काफी ज्यादा अजीब और गरीब थी। तभी मैं समझ गई थी कि वो लेडी एक विच यानी कि वो एक चुड़ैल है और साथ ही साथ मुझे ये भी पता लग गया था कि वो लेडी जो कि विचेस है और वो विचेस की लीडर भी है। मैंने अपने फ्रेंड को आवाज करके अपने पास बिना लिया था और उसे अपने साथ लेकर के घर चली गई। जब मैं अपनी माँ से अपनी फोन करवा रही थी तभी मेरी फ्रेंड मेरे सामने एक चिकन में बदल गई थी और ये सब कुछ देख करके मैं काफी ज्यादा डर गई थी और हो सकता है ये सब कुछ उसी चुड़ैल ने किया हो और या फिर उस चुड़ैल ने जो मेरी फ्रेंड को चॉकलेट थी तो वो खाने की वजह से शायद वो चिकन में बदल गई थी। और तभी से मैंने सीख लिया कि मैं नीचे से दूर रहूंगी और इसीलिए मैं तुम्हें भी मना करती हूँ कि कभी तुम्हें कोई ऐसी लेडी या कोई ऐसी विच मिलती है जो तुम्हें कुछ खाने के लिए दे रही है तो फिर तुम उससे फौरन दूर हो जाना और मुझे आवाज दे देना। साथ ही सैम की ग्रैंड मदर अब सैम से ये भी कहती है कि हम यहाँ बहुत ही जल्दी इस घर को भी खाली कर देंगे क्योंकि हमारा घर अब नीचे की नजरों में आ गया है और वो ज्यादातर गरीब लोगों के ऊपर जल्दी हमला करती है। इसके बाद हमें अब सैम की ग्रैंड मदर के घर से बस थोड़ी दूर एक 5 स्टार होटल दिखाया जाता है और उस 5 स्टार होटल में सैम और उसकी ग्रैंड मदर जाती है जहाँ पे एक वेटर वो सैम की ग्रैंड मदर का कजन था और साथ ही उसके मैनेजर से काफी अच्छी सी बनती भी थी। सैम की ग्रैंड मदर ने उस मैनेजर से बात करके अपने लिए इस होटल में एक रूम ले लिया था। तभी हम इस 5 स्टार होटल के मैनेजर को देखते हैं जो कि काफी अच्छा होता है और उसकी सैम की ग्रैंड मदर से काफी अच्छी बनती भी थी, इसीलिए उसने सैम की ग्रैंड मदर को इस होटल में एक अच्छे सा रूम दिलाया होता है और उनका जहाँ मन होता था वो वहाँ पे जा सकती थी। जिसके बाद सैम और उसकी ग्रैंड मदर दोनों इसी होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इसी होटल में अब काफी सारी विचेस आ जाती हैं और उन विचेस की यहाँ पे एक मीटिंग होती है
और मीटिंग के बाद वो लोग यहीं पे डिनर भी करने वाली। इसके बाद अब हम सभी विजेस को देखते हैं और वो सभी काफ़ी फैशनेबल होती हैं। अब उन्हीं में से विजेस की लीडर जो आकर के मैनेजर से मिलती है और उनसे कहती है कि हमें यहाँ पे एक मीटिंग करनी है, साथ ही हमें यहाँ पे डिनर भी करना है, इसीलिए हमें अपने मीटिंग के लिए एक बहुत बड़ा सा हॉल दिया जाए। तभी हमें ये बताया जाता है कि इन सभी विजेस का प्लान ये होता है कि वो लोग यहाँ पे आकर के सभी छोटे बच्चों को किडनैप करेंगे और या फिर वो लोग इस होटल में रुक करके सभी छोटे बच्चों को वो मैजिकल चॉकलेट्स देंगे, जिन्हें खाने के बाद वो सभी एक एनिमल में बदल जाएंगे। वो साथ ही उन विजेस के लीडर अब अपनी पूरी टीम मेंबर को ये भी बताती गई हम इस होटल में सभी बच्चों को टारगेट करेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि काफी बदतमीज है और वो लोग तो इस दुनिया में रहना डिजर्व भी नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उन बदतमीज बच्चों को छोड़ करके अच्छे बच्चों को सेलेक्ट करें, इसीलिए हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। जिसके बाद हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है और सैम की ग्रैंडमदर दोनों एक रूम में होते हैं जहाँ पे अपने ग्रैंडमदर से बात कर रहा होता है और काफी तेज बारिश भी हो रही होती है। तभी सैम अपनी ग्रैंडमदर से पूछता है कि ग्रैंडमदर विचेस कैसी होती है, वो दिखने में कैसी लगती है। जिस पर सैम की ग्रैंडमदर सैम को बताती है कि विजेस के बहुत लंबे लंबे नाखून होते हैं और उनकी उंगलियां भी काफी लंबी होती हैं, साथ ही उनके बाल भी असली नहीं होते हैं, वो तो विग लगाए रहती हैं और अगर विग नहीं लगाती तो फिर वो लोग काफी बड़ी बड़ी हैट भी पहने रहती हैं। ये सारी बातें सुनकर के सैम काफी ज्यादा डर रहा था, क्योंकि बाहर का मौसम भी काफी ज्यादा खराब होता है और बाहर तूफान भी आया होता है, इसी वजह से सैम को काफी डर लग रहा होता है। जिसके बाद हमें अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है और सैम अब इसी होटल में रह के काफी ज्यादा बोर हो रहा था, इसीलिए वो अपने पेट माउस को लेकर के इसी होटल के एक हॉल में आ जाता है और वो अपने माउस के साथ इस हॉल में खेल ही रहा होता है। तभी यहाँ पे उन विचेस की पूरी टीम आ जाती है। इसे देखकर के सैम काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने माउस को लेकर के इसी हॉल में एक जगह छुप जाता है। तभी हमें यहाँ पे सभी विचेस को दिखाया जाता है, वो लोग अब अपनी सीट ले लेती हैं और बैठ जाती हैं। तभी हम इन विचेस की लीडर को देखते हैं जिसे अब यहाँ पे कुछ स्मेल आने लगती है, यानी कि यहाँ पे उन्हें सैम की स्मेल आने लगती है, लेकिन उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद वो अपनी मीटिंग शुरू करती है। इसी के साथ वो अपने पास से एक बॉटल निकालती है जिसमें पॉइजन होता है और वो अब अपने सभी विचेस को बताती है कि ये हमारा एक मैजिकल फॉर्मूला है, इसका एक बूंद भी अगर हम किसी चॉकलेट में डाल देंगे तो फिर और वो चॉकलेट अगर कोई भी बच्चा खा लेगा तो फिर वो एक एनिमल के रूप में बदल जाएगा। और इसी मैजिकल फॉर्मूले के बारे में वो विचेस को और भी ज्यादा बता रही होती है। तभी उसे अगेन से अब सैम की स्मेल आ जाती है और इस बार उस विच में सैम की स्मेल काफी अच्छे से ले रही होती है, इसीलिए उसके सैम के बाल भी गिर जाते हैं और उसका चेहरा भी कुछ अजीब सा होता है। उसकी नाक भी काफी लंबी होती जाती है और उसके सर में भी काफी अजीब सी स्केचेस पड़ने लगते हैं। वो विचेस की लीडर होती है, इसलिए उसका फेस काफी ज्यादा खराब लगने लगता है और काफी फनी भी लग रहा होता है। तभी वो सैम की स्मेल को फॉलो करते हुए स्टेज को उठा लेती है, लेकिन स्टेज के नीचे से उसे कोई भी नहीं दिखता है, लेकिन स्टेज के पीछे ही उसे एक वेंटिलेशन विंडो मिलती है और इसी वेंटिलेशन विंडो में सैम होता है, जिसे देख करके वो विचेस की लीडर उसे पकड़ने के लिए उसके पास जा रही होती है। लेकिन तभी पीछे से एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, देखने में काफी हेल्दी होता है और वो इसी होटल में किसी गेस्ट का बच्चा होता है। इन विचेस की बातें सुनकर के यहाँ पे आ गया होता है, जिसे देख करके अब जितनी भी विचेस होती है वो उसे पकड़ने के लिए उसके पास चली जाती हैं और साथ ही इस बच्चे को खाने पीने का भी शौक है, इसीलिए यहाँ पे जितने भी विचेस होती हैं वो काफी खुश होती हैं। जिसके बाद वो लोग उस छोटे बच्चों को काफी सारी चॉकलेट देती हैं और इन सभी चॉकलेट में वो पॉइजन मिला होता है, जिससे कि कोई भी छोटा बच्चा खा करके इन मन में बदल जा रहा था। और काफी सारी चॉकलेट देखने के बाद वो छोटा बच्चा उन सभी चॉकलेट्स को खा लेता है और चॉकलेट खाने के बाद ही वो तेजी से एक एनिमल के रूप में बदल जाता है और वो एक छोटा सा माउस बन जाता है। और उस माउस को देख करके जितनी विचेस होती है वो भी काफी ज्यादा डरने लगती है और वो छोटा बच्चा जो कि माउस बन गया था वो माउस बन के इधर उधर भागने लगता है, जिसे देख करके सभी विचेस अपने हील से कुचलने लगती हैं। तभी सैम जो कि वेंटिलेशन विंडो में छुपा होता है वो उस चूहे को गुजरता हुआ देख करके अपने माउस को दूसरे माउस की मदद करने के लिए भेज देता है और वो माउस इस माउस को पकड़ करके उसे वेंटिलेशन विंडो में ले आता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि अब सभी विचेस का ध्यान सैम के ऊपर अगेन से आ गया था, जिसकी वजह ये लोग सैम को पकड़ के बाहर निकाल देती हैं और उसके कान में वही मैजिक फॉर्मूला डाल देती हैं। और वो मैजिक फॉर्मूला जैसे ही सैम के कान में जाता है वो तभी फौरन सैम भी एक माउस के रूप में बदल जाता है। जैसे ही अफसाना एक चूहा बन गया होता है तभी सैम भी यहाँ से तेजी से भाग जाता है और वो विचेस इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इसे नहीं पकड़ पाते हैं। जिसके बाद अब हम सैम को देखते हैं जो कि एक माउस बन जाता है और वो हेल्दी बच्चा भी एक माउस होता है। साथ ही हम यहाँ पे सैम के पेट को भी देखते हैं और वो भी एक छोटी बच्ची होती है, उसे भी विचेस ने चॉकलेट खिला करके माउस बना दिया होता है। इसके बाद इन तीनों माउस में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब ये तीनों माउस मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इन विचेस से अपना बच्चा जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने इन्हें चूहा बना दिया था। तभी ये लोग अब यहाँ से फौरन भागते हुए सैम की ग्रैंडमदर के पास जाते हैं और सैम अपने ग्रैंडमदर को बताने की कोशिश करता है कि उन विचेस ने हमें
माउस बना दिया है। और ये चीज़ सब सैम की ग्रैंडमदर समझती है, तब प्रैम से कहती है कि उन विचेस की ऐसी की तैसी मैं उन्हें सबको जबन सिखा के रहूँगी, उन्होंने मेरे बच्चों को माउस बना दिया है। साथ ही सैम अपनी ग्रैंडमदर को ये भी बताता है कि वो विचेस जिस रूम में रह रही हैं उनकी बालकनी में हमारे बालकनी से दिखती है। और ये चीज़ देखकर कि सैम की ग्रैंडमदर को एक आइडिया आता है और वो सैम से कहती हैं कि मैं एक सॉक्स बना रही हूँ और उस सॉक्स में मैं तुम्हें बैठा करके उन विचेस के पास भेजूंगी और तुम उनके पास जाकर कि उनका वो पॉइजन चुरा के ले आना, जिससे कि उन विचेस ने टर्नोवो को माउस बना दिया है और फिर मैं उसी पॉइजन से टर्नोवो को ठीक कर दूंगी। जिसके बाद अब हम सैम की ग्रैंडमदर को देखते हैं और वो उस सॉक्स में अपने पोते यानी कि सैम को बिठा करके उन विचेस के बालकनी में भेज देती है। लेकिन इन सब चीज़ों में सैम काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, लेकिन जब वो आ जाता है तब वो नोटिस करता है कि वहाँ पे कोई भी विचेस नहीं होती है। जिसके बाद सैम वहाँ पे जाकर के उनका पॉइजन चुरा करके उसी सॉक्स में रख करके वापस आ जाता है। तभी हम सैम की ग्रैंडमदर को देखते हैं और वो सैम को जिस सॉक्स में होता है और जिस उसी सॉक्स में पॉइजन होता है वो उस सॉक्स को ऊपर की तरफ खींच रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक विच आ जाती है जिस सैम की ग्रैंडमदर को उस सॉक्स को ऊपर लेते हुए देख लेती है, इसीलिए वो उस सॉक्स को नीचे से पकड़ लेती है। तभी सैम की ग्रैंडमदर ऊपर से उस विच से कहती इसे छोड़ दीजिए, मैं इस सॉक्स को बुन रही थी लेकिन वो नीचे की तरफ गिर गया था, इसीलिए मैं उसे दोबारा से ऊपर खींच रही हूँ। लेकिन वो भी सैम की ग्रैंडमदर से कहती है कि ऐसे कैसे मैं इस सॉक्स को छोड़ दूँ, मुझे देखना होगा कि इस सॉक्स के अंदर क्या है। और वो अब सॉक्स को चेक करने जा ही रही होती है तभी यहाँ पे इस होटल के मैनेजर आ जाता है, जिसे देख करके विच उस सॉक्स को छोड़ देती है और इसी चीज़ का फायदा उठा करके सैम की ग्रैंडमदर उस सॉक्स को ऊपर की तरफ खींच लेती हैं और अब सैम भी बच जाता है। अगर उस विच ने सैम को उस पॉइजन के साथ देख लिया होता तो फिर वो उसे नुकसान से मार नहीं डालती। जिसके बाद अब हम सैम की ग्रैंडमदर को देखते हैं और वो उस पॉइजन को एक बाउल में डालती है और फिर बारी बारी से उस सभी माउस को एक एक करके इस बाउल में डिप करती हैं। लेकिन डिप होने के बावजूद ये लोग इंसान के रूप में नहीं बदलते हैं, क्योंकि ये पॉइजन वो किसी भी इंसान को जानवरों के रूप में बदल सकता था, ना कि किसी भी जानवर को इंसान के रूप में अगेन से ला सकता था। इसी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तभी से अपनी ग्रैंडमदर से कहता है कि हम लोग अब दोबारा से इंसान तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इस पॉइजन को उन विचेस के सूप में ही डाल तब तो वो तो फिर एक एनिमल बन जाएंगे। और ये आइडिया सुनकर की सैड भी ग्रैंडमदर काफ़ी खुश होती हैं और वो माउस से कहती है कि बाप तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है इस। तभी सैम अपनी ग्रैंडमदर से कहता है कि आप तो किचन में जा सकती है, आप इस पॉइजन को लेकर भी किचन में जाइए और उनके सूप में डाल दीजिए जो आज विचेस पीने वाली है। तभी हम सैम की ग्रैंडमदर को देखते हैं, वो अब उस पॉइजन को लेकर के इम्पोर्टेंट की किचन में पहुंच जाती है जहाँ पे वो सूप रखा होता है जिसे विचेस आज पीने वाली थी। सैम की ग्रैंडमदर अपने साथ उन तीनों माउस को भी लाई होती हैं, साथ ही उनके पास पॉइजन भी होता है। तभी वो उन माउस की मदद उस पॉइजन को चुड़ैलों के सूप में मिला देती हैं। लेकिन ऐसा करते हुए होटल के मैनेजर अब सैम की ग्रैंडमदर को देख लेता है। तभी वो अब सैम की ग्रैंडमदर के पास आता है और उनसे कहता है कि ये तीनों पेट आपके ही हैं, तो आपको इन तीनों पेट को किचन में तो नहीं मिलाना चाहिए था, आपने ये बहुत गलत काम किया है। तभी सैम की ग्रैंडमदर मैनेजर से कहती है कि नहीं, ये तीनों पेट मेरे तो नहीं हैं और अगर तुम्हें समस्या लेनी है तो तुम मेरे रूम की ले सकते हो। तभी हम देखते हैं कि होटल के मैनेजर अब सैम की ग्रैंडमदर के रूम की तलाशी देखता है, लेकिन उसे कहीं भी वो माउस नहीं मिलता है। की ग्रैंडमदर ने उन तीनों माउस को अपने बैग में एक कॉर्नर में छुपा रखा होता है और जब मैनेजर को एक भी पेट उनके रूम से नहीं मिलता है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है। साथ ही सैम की ग्रैंडमदर अब होटल के मैनेजर के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूँगी, क्योंकि आखिर तुमने कैसे किसी का रूम चेक कर लिया और उसके ऊपर झूठा ब्लेम लगाया। विस्टर होटल से मैनेजर सैम की ग्रैंडमदर से सॉरी बोलता है और उनसे कहता है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप कुछ ऐसा वैसा मत करिए, आप चुपचाप डिनर कर लीजिए। और सैम की ग्रैंडमदर का प्लान भी यहाँ पे सक्सेस हो जाता है। साथ ही उन्हें इस किचन में फ्री में खाने को भी मिल गया। तभी अभी यहाँ पे चने विचेस भी आ जाती हैं और अपना सूप खाने लगती हैं और ये सूप पूरी विचेस से सिर्फ अपने लिए ही बनवाया होता है। और सामने ये अब भी सैम की ग्रैंडमदर भी बैठी होती है, रेडी सभी विचेस को सूप पीते हुए देख रही होती है। और अब देखते ही देखते हम इन विचेस को देखते हैं जो उसी पॉइजन की वजह से चूहे में बदल जाती है और अब यहाँ पे सभी विचेस एक माउस के रूप में बदल गई होती हैं, जिसे देखकर कि सैम की ग्रैंडमदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। पर में इतने सारे चूहे देख होटल का जितना भी स्टाफ होता है और साथ ही सैम की ग्रैंडमदर ये सभी रंग में रखती और सभी विचेस जो कि चूहे के रंग में बदल गई थी उन लोगों को मारने लगती हैं। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी होता है। लेकिन इसमें एक बुरी बात ये हो गई थी कि इन विचेस की लीडर जिसने अभी तक इस सूप को पिया ही नहीं होता है, वो काफी इस किचन में एंटर करती है और आकर के वो देखती है कि अब उसकी सभी विचेस एक चूहे के रूप में बदल गई हैं और सभी लोग उन्हें मार रहे हैं। और इसी वजह से वो अपने रियल रूप में आती है और सैम की ग्रैंडमदर को मारने जा रही होती है। अभी हम सैम और उसके दोनों फ्रेंड को देखते हैं। ये लोग इन विचेस की लीडर को पकड़ने ट्रैप बिछाते हैं और ये लोग उस ट्रैप को लेकर के विचेस की लीडर के पास जाते हैं और उसके नाखूनों को उसी ट्रैप में फंसा देते हैं। और उसके नाखून जब ट्रैप में फंसते हैं
जिस वजह से वो विच काफ़ी जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद ये लोग विच को बांध देते हैं और जल्दी से उसके मुंह में उस पॉइजन को डाल देते हैं और पॉइजन मुंह में जाने की वजह से अब विच की लीडर एक माउस बन जाती और वो माउस साइज में भी बड़ा होता है। देखिए सैम की ग्रैंडमदर और ये तीनों लोग मिलकर के उसे एक ग्लास के अंदर बंद कर देते हैं। तभी सैम की ग्रैंडमदर एक बिल्ली लेकर के आती है और उसे विच की लीडर के सामने रख देती है। और अब वो बिल्ली इस विच का क्या करने वाली थी, या तो उसे मार दे या तो उसे खा जाए, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता है। जिसके बाद हम सैम की ग्रैंडमदर को देखते हैं और वो अब इन तीनों चूहों को अपने बैग में रख कर के होटल से बाहर निकल जाती हैं। और अब उन्हें भी जिसका कोई भी डर नहीं था, अब वो चाहे अपने घर में रहे या कहीं भी रहे, कि अब उन्हें भी जिसका कोई भी डर नहीं। और अब वो बाहर आती हैं, वो नोटिस करती हैं कि उस हल्दी बच्चे के पेरेंट्स जो कि अपने बच्चे को ढूंढने के लिए काफ़ी परेशान होते हैं। तभी हम इस हल्दी बच्चे की माँ को देखते हैं और उसकी माँ जो कि इनसे बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, वो खो भी गया था। तभी वो उसे ढूंढने का सिर्फ नाटक कर रही होती है। जिसके बाद सैम की ग्रैंडमदर उस हल्दी बच्चे के पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें बताती है कि अब हल्दी बच्चा एक चूहे के रूप में बदल गया है। और जब वो हल्दी बच्चा चूहे के रूप में ही अपनी माँ से बात कर रहा होता है, तभी उसकी माँ सैम के अंदर से बोलती है कि इसे तुम ही रखोगी, मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है, मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगी। और ये बात सुनकर के वो हल्दी बच्चा जो कि एक छोटी सी चूहे के रूप में हो, वो भी सैम की ग्रैंडमदर से कहता है चलो ठीक है, फिर मैं इन्हीं लोगों के साथ रहूँ। और अच्छा हुआ कि मेरा आप लोगों से पीछा भी छूट गया और मुझे नए फ्रेंड्स भी मिल गया। जिसके बाद सैम की ग्रैंडमदर अब इन तीनों चूहों को लेकर के अपने घर आ जाती है और यहाँ पे अब भी सैम की ग्रैंडमदर चूहों को खाना खिलाती हैं और सभी आपस में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और अब सैम और वो हल्दी बच्चा साथी वो छोटी बच्ची अपनी नई जिंदगी को पा करके काफ़ी खुश होता थी। इनकी ग्रैंडमदर अब इन तीनों फाउस के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होती थी और उनके साथ खेला करती थी। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि तीनों बच्चे अब कभी भी दोबारा सिंसर नहीं बनना चाहते थे। ये लोग अपने चूहे पानी लाइन में ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे और नाचते गाते रहते थे। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।